प्यारे बच्चों, ऑल इज़ वेल। हिंदी कक्षा में मैं श्रीमती सुनीता कपूर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 10 झांसी की रानी कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, झांसी की रानी कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 में ननिहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय से ये कवित्री थीं। इन्हें केसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, मुकुल, झांसी की रानी, बिखरे मोती आदि। भाषा इनकी हिंदी थी। मृत्यु 15 फरवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, झांसी की रानी कविता में भूतकाल के बारे में बताया गया है। काल है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसके बारे में। तो इसमें झांसी की रानी की कविता में भूतकाल, रस, वीर रस, जो कि रस कई प्रकार के होते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, रोद रस, तो इसमें वीर रस के बारे में बताया गया है। इसमें पुराने समय के हथियार हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना, नए शब्द भी हैं, संज्ञा, सर्वनाम आदि के बारे में हमें इसमें पढ़ेंगे। बच्चों, झांसी की रानी कविता स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने बचपन से लेकर अभी तक कोई बहादुरी का कार्य किया है ना। बहादुरी का कार्य का मतलब ये नहीं कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है। बहादुरी का कार्य मतलब छोटे मोटे कार्य जो आप अपने खुद कर लो, फुल कॉन्फिडेंस से कर लो, उसे ही बहादुरी का काम कहते हैं। अपने आप होमवर्क कर लेना, अपना वर्क अपने आप कर लेना, और थोड़ी बहुत मम्मी की सहायता भी ऐसा कार्य करके कि जब मम्मी आपको बहुत शाबाशी दे, है ना। इस प्रकार बहादुरी का कार्य करने की बात चले तो झांसी की रानी कविता में यानी एक बहादुर लेडीज़ के, जिन्होंने अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और इस कविता में उन्होंने यानी बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए किस प्रकार कार्य किया है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने की चिंगारी हर भारतीयों के मन में लगा दी थी कि हमें अंग्रेज़ों से अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से सब परेशान हो चुके थे। अंग्रेज़ भारतीयों पे बहुत अत्याचार करते थे, और जिससे सभी भारतीयों ने अपने मन में ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि अब हम भारत को आज़ाद करके रहेंगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वे, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन के बारे में इसमें बताया गया है कि वो आकर्षक थी, रंग रूप की तो भी अच्छा था। वीरांगना लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर बुलाया जाता था। उनकी विलक्षणता और अद्भुत प्रतिभा के ने नाना साहब को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद नाना साहब ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, जैसे तलवार चलाना, है ना, घुड़सवारी करवाना, ये सब किसने सिखाया? नाना साहब ने सिखाया। और उनको बहुत अच्छा भी लगता था। वे हर लड़कियों से कुछ अलग थी, यानी जिस प्रकार लड़कियां रहती है ना, उस लड़कियों से सबसे अलग थी, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, अस्त्र चलाना ये बहुत अच्छा लगता था, निशानेबाजी करना। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सौम्य वीरता की अवतार, देख मराठा पुलकित होते उनकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे उनके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को व्यूह रचना
तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ना, मतलब जो किले रहते हैं ना, दुर्ग मतलब किले जो रहते हैं उनको तोड़ना, इन सब खेलों में वह माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूज्य थी। वह वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थीं। हुई वीरता की भेवों के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। स्फुट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता में यानी बताया गया है कि झांसी की रानी का विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव के साथ हुआ था। और उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी है। उनके आने से झांसी में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर्मियों से चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी वाली रानी के जीवन में कुछ समय ही खुशियाँ थी, फिर उनके उसमें कठिन समय आ गया था। उनके पति की असमय मृत्यु हो गई थी और रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थीं। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशुभपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी हड़पने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अकेली रह गई थी। उसने अपनी सेना को झांसी में भेजा और उसको हड़प लिया और झांसी पर कब्जा जमाने के लिए सेना को भी भेज दिया था। अन्याय विनय नहीं सुनाती, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था, जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज लोग अब भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही मतलब राज हड़प लिया था। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी। उन्होंने विषम परिस्थिति में, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाल के रखा था। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रजनिपात। बंगले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे राज्य हड़प लिए थे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसे कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। बच्चों, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।